नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल में। इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10, कक्षा 12 तथा रीट परीक्षा के सिलेबस में से अंग्रेजी के सभी टॉपिक्स को विस्तार से समझाया जाएगा। इसी कड़ी में आज के वीडियो में रीट 2020 लेवल 2 के सिलेबस में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स सीखने की कोई विशेष ट्रिक नहीं होती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स याद करनी होती हैं। वी हैव टू रिमेंबर द फ्रेजल वर्ब्स। परंतु अंग्रेजी में आपको बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगी। कई बुक्स तथा कई गाइड्स में आपको 500 से भी ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगी। इतनी ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स को याद करना और उन्हें याद रखना परीक्षा तक ये बड़ा मुश्किल और कठिन कार्य हो सकता है, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा याद करेंगे हम पिछली फ्रेजल वर्ब्स को भूलते जाएंगे। जैसे हमने 500 याद की है तो हम पहली जो 100 है उनको भूल जाएंगे। इसीलिए आज हम यहाँ पर आपके लिए कुछ चुनिंदा तथा बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स का संकलन लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेजल वर्ब पार्ट 1। आज के वीडियो में हम 25 चुनिंदा फ्रेजल वर्ब्स का अध्ययन करेंगे और इससे आगे जो वीडियो आएंगे फ्रेजल वर्ब पार्ट 2, फ्रेजल वर्ब पार्ट 3 और 4, ऐसा करके हम कुल 100 चुनिंदा फ्रेजल वर्ब्स का अध्ययन करेंगे। उनमें से आपको अवश्य ही परीक्षा में आपके एग्ज़ाम में कोई न कोई फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहली फ्रेजल वर्ब है टेक टू टास्क। हम इन फ्रेजल वर्ब्स का अर्थ भी देखेंगे और अर्थ के साथ इनका वाक्य में प्रयोग भी देखेंगे। तो टेक टू टास्क का जो हिंदी में अर्थ है वो है फटकारना। और आगे देखते हैं एग्जाम्पल, इसका वाक्य में प्रयोग। रवि वॉज टेकन टू टास्क बाय हिज फादर। रवि को उसके पिताजी द्वारा फटकारा गया। अगली फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग राउंड। बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का हिंदी में जो अर्थ है वो है अपने पक्ष में करना। और इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। राज ब्रॉट राउंड ऑल हिज फ्रेंड्स बाय गिविंग पार्टी। राज ने अपने सारे मित्रों को पार्टी देकर अपने पक्ष में कर लिया। ब्रिंग राउंड। नेक्स्ट इज फेड अप विथ। परेशान। इसका वाक्य में प्रयोग। आई एम फेड अप विथ योर एक्सक्यूजेज नाउ। मैं तुम्हारे बहानों से परेशान हो गया हूँ। एक और अर्थ होता है इसका ऊब जाना। अगला है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का हिंदी में अर्थ है प्रकाशित करना। प्रकाशित करना से यहाँ तात्पर्य किसी किताब को प्रकाशित करवाना है, पब्लिश करना। सेंटेंस देखते हैं। द बुक विल बी ब्रॉट आउट सून। किताब जल्द ही प्रकाशित होगी। ब्रिंग आउट मीन्स प्रकाशित करना। नेक्स्ट इज गो थ्रू। गो थ्रू का हिंदी में अर्थ परीक्षण करना। वाक्य प्रयोग। द जज वेंट थ्रू द होल परफॉर्मेंस। द जज वेंट थ्रू द होल परफॉर्मेंस। जज ने पूरी परफॉर्मेंस का परीक्षण किया। अगली फ्रेजल वर्ब है सेट इन। सेट इन का हिंदी में अर्थ होता है आरंभ होना। द रेन सेट इन व्हेन आई वॉज इन ट्रेन। जब मैं ट्रेन में था बरसात आरंभ हो गई थी या शुरू हो गई थी। ले असाइड। ले असाइड का हिंदी में अर्थ है एक तरफ रखना, साइड में रख देना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। आई हैव लेड असाइड ऑल माई इन्फर्मिटीज़। मैंने अपनी सारी जो इन्फर्मिटीज़ हैं, सारी जो कमज़ोरियां हैं, उनको एक साइड में रख दिया है, एक तरफ रख दिया है। गेट ऑफ। गेट ऑफ का हिंदी में अर्थ है से उतरना। आप किसी घोड़े पर या किसी बाइक पर बैठे हैं, वहाँ से नीचे उतरना। सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। व्हेन लक्ष्मण सा राम ही गॉट ऑफ द हॉर्स। जब लक्ष्मण ने राम को देखा तो वो अपने घोड़े से
नीचे उतर गए। अगली फ्रेजल वर्ब है कीप डाउन। कीप डाउन, इसका हिंदी अर्थ है नियंत्रण में रखना। एग्जाम्पल है द लॉकडाउन केप्ट डाउन कोरोना केसेस इन इंडिया। जो लॉकडाउन है उसने भारत में कोरोना केसेस को केप्ट डाउन रखा है, अर्थात नियंत्रण में रखा है। अगला सेंटेंस है लुक अप टू। लुक अप टू, लुक अप टू का हिंदी अर्थ है आदर करना। लुक अप टू फ्रेजल वर्ब का हिंदी अर्थ है आदर करना, और इसका हम वाक्य में प्रयोग देखते हैं। वी शुड लुक अप टू आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। वी शुड लुक अप टू आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट इज पुट बाय। पुट बाय, पुट बाय का हिंदी अर्थ है सुरक्षित रखना। एग्जाम्पल आई हैव पुट बाय सम कैंडीज फॉर यू। मैंने कुछ कैंडीज तुम्हारे लिए सुरक्षित रखी हैं। कैंडीज बच्चों को बहुत पसंद होती है। अगली जो फ्रेजल वर्ब है वो है टेल अपॉन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, इसको ध्यान से सीखिएगा। टेल अपॉन, टेल अपॉन मीन्स बुरा प्रभाव पड़ना। आप इसके शब्दों पे जाएंगे तो आप इसका अलग ही अर्थ निकाल सकते हैं टेल अपॉन, मगर इसका जो अर्थ है वो होता है बुरा प्रभाव पड़ना। और इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, इससे जो अर्थ है वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। ओवरवर्क टेल्स अपॉन वंस हेल्थ। बहुत ज़्यादा काम करने से किसी की भी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगली फ्रेजल वर्ब है कॉल इन। कॉल इन का हिंदी में अर्थ है बुलाना। एग्जाम्पल देखते हैं। राजन शुड नॉट कॉल इन राजा हियर। राजन को राजा को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब नॉक डाउन, नीचे पटकना। नॉक डाउन मतलब किसी को उठा के पटक देना। इसका सेंटेंस देखते हैं। राम विल नॉक डाउन मनीष। राम मनीष को नीचे पटक देगा। राम बहुत ताकतवर है, वो मनीष को नीचे पटक देगा। अगली फ्रेजल वर्ब देखते हैं। लुकिंग इनटू। लुकिंग इनटू मीन्स जांच करना। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मर्डर केस। पुलिस मर्डर केस की जांच कर रही है। अगली फ्रेजल वर्ब है पुल थ्रू। पुल थ्रू, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है। पुल थ्रू, इसका हिंदी अर्थ देखिए बीमारी से ठीक होना। एग्जाम्पल मैनी पीपल आर पुलिंग थ्रू फ्रॉम कोरोना। बहुत सारे लोग कोरोना नाम की बीमारी से ठीक हो रहे हैं। अगली फ्रेजल वर्ब कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब जारी रखना। द गवर्नमेंट विल कैरी ऑन विद देयर प्लान ऑफ लॉकडाउन। गवर्नमेंट अपनी लॉकडाउन की योजना जारी रखेगी। मेक आफ्टर। मेक आफ्टर का हिंदी में अर्थ होता है पीछे भागना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हिज डॉग मेड आफ्टर द थीफ। उसके कुत्ते ने चोर का पीछा किया या वो चोर के पीछे भागा। अगली जो फ्रेजल वर्ब है वो है कीप बैक। कीप बैक, कीप बैक मीन्स छिपाना। कीप बैक का हिंदी में अर्थ है छिपाना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। कीप बैक, यू शुड नॉट कीप बैक योर प्रॉब्लम्स फ्रॉम डॉक्टर। आपको अपनी समस्याएं डॉक्टर से नहीं छिपानी चाहिए। यू शुड नॉट कीप बैक योर प्रॉब्लम्स फ्रॉम डॉक्टर। कीप बैक मीन्स छिपाना। अगली फ्रेजल वर्ब है पुल अप। पुल अप, पुल अप का जो अर्थ है वो एक और फ्रेजल वर्ब का भी अर्थ है जो हमने पहले सीखी है, टेक टू टास्क।
टेक टू टास्क का अर्थ होता है फटकारना और पुल अप का अर्थ होता है डांटना। पुल अप और टेक टू टास्क इन दोनों को हम पर्यायवाची कह सकते हैं। टेक टू टास्क मीन्स फटकारना और पुल अप मीन्स डांटना। इन दोनों को पास में रख के भी सीखा जा सकता है, टेक टू टास्क और पुल अप। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। राम पुल्ड अप हिज एम्प्लॉय फॉर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। राम ने अपने एम्प्लॉयज़ को डांटा प्रॉपरली काम नहीं करने के कारण। अगली है फ्रेजल वर्ब टर्न डाउन। टर्न डाउन का हिंदी में अर्थ है अस्वीकार करना। द गर्ल टर्न डाउन द प्रपोजल ऑफ मैरिज। लड़की ने शादी के प्रस्ताव को टर्न डाउन कर दिया अर्थात अस्वीकार कर दिया। अगली फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर एक बहुत ही कॉमन सी फ्रेजल वर्ब है, मगर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती है। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। राजन लुक्स आफ्टर हिज ओल्ड फादर वेरी वेल। राजन अपने बुढ़े पिताजी की देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। नेक्स्ट इज पुट ऑन। पुट ऑन का जो हिंदी में अर्थ है वह है पहनना। और इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं आगे। एग्जाम्पल, रमेश वॉज पुटिंग ऑन हिज टी शर्ट व्हेन आई एंटर्ड द रूम। जब मैं कमरे में आया रमेश अपनी टी शर्ट पहन रहा था। जब मैं कमरे में आया तो रमेश अपनी टी शर्ट पुट ऑन कर रहा था। पुट ऑन मतलब पहन रहा था। अगली फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर। लुक फॉर, लुक फॉर का जो हिंदी में अर्थ है वो है तलाश करना। इसका सेंटेंस देखते हैं। द पुलिस वॉज लुकिंग फॉर द क्रिमिनल। पुलिस क्रिमिनल की तलाश कर रही थी। पुलिस क्रिमिनल की तलाश कर रही थी। दे आर लुकिंग फॉर द क्रिमिनल। नेक्स्ट इज टेक आफ्टर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक फ्रेजल वर्ब है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुकी है और आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसका अर्थ ध्यान से सीखिएगा। टेक आफ्टर का अर्थ होता है शकल मिलना या किसी के जैसा दिखना। इसका सेंटेंस देखते हैं। राहुल टेक्स आफ्टर हिज फादर। राहुल की शक्ल उसके पिताजी से मिलती है या राहुल अपने पिता जैसा दिखाई देता है। तो ये थी 25 फ्रेजल वर्ब्स, बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं ये। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।